आजादी मार्च रुकवाने का मिशन। मुज़ाकराती कमेटी का ऐवान सदर में सेशन। कमेटी ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे और इंतखाबात कराने के मुतालबे मुस्तरद कर दिए। कमेटी अरकान को अपोजिशन से इनफरादी राबितों का टास्क दे दिया। उधर अपोजिशन की रहबर कमेटी का हुकूमती कमेटी से अलग अलग मुलाकात करने से इनकार। परवेज खटक साहब की सरबराही में कमेटी बना दी और उनके नीचे आपने दोनों स्पीकर्स को बिठा दिया। ये भी एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है, गलत किया है। आप मुझे बताएं कि किस हैसियत से एक MNA या वफाकी वजीर के नीचे कमेटी में काम करेंगे। ऑपोजिशन का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में चेयरमैन सेनेट और 2 स्पीकर्स की शमूलियत पर एतराज। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद ने 92 न्यूज के प्रोग्राम हार्ड टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का मुज़ाकराती कमेटी में बैठना कानून शिकनी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल कुंडी बोले, असद कैसर को स्पीकरशिप से इस्तीफा देकर कमेटी में बैठना चाहिए था। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। कुछ ताकतें तरक्की नहीं देखना चाहती। ऐसी ताकतें अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सियासी सूरत हाल, पार्टी बयानिए और अपोजिशन के आज़ादी मार्च पर मुशावरत। वज़ीर आज़म से बाबर अवान ने भी मुलाकात की। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आने लगी। 2000 तक रह जाने वाले प्लेटलेट्स की तादाद बढ़कर 24,000 तक पहुंच गई। नवाज शरीफ को मेगा प्लेटलेट्स के 3 यूनिट लगाए गए। सेक्रेटरी सेहत का मेडिकल बोर्ड पर इजहार बरहमी, कहा प्लेटलेट्स इतने कम होने के बावजूद मेगा यूनिट पहले क्यों नहीं लगाया गया। उधर शहबाज शरीफ के अस्पताल में नवाज शरीफ से फिर मुलाकात। आसिफ जरदारी भी तबीयत की नासाजी पर जेल से पिंड अस्पताल पहुंच गए। साबिक सदर के मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च कामयाब होगा। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत खुद इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रही है। खान साहब ने तो कहा था एहतजाज करने पर कंटेनर्स और खाना देंगे। वफाकी काबीना ने 8 नए कवानीन ऑर्डिनेंसेस के जरिए नाफिज करने की मंजूरी दे दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017 का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी शामिल। फिरदौस आशिक अवाम का कहना है काबीना ने कम लागत घरों के लिए 5 अरब रुपए के इजरा और बिला सूद कर्जे देने की मंजूरी दे दी। फरूक नसीम कहते हैं नए कवानीन के तहत दीवानी और सिविल मुकदमात जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। आर्मी चीफ ने तकरीब में हाजिर सुबुकदोश अफसरान जवानों से गुफ्तगू की। बोले दाखिली सलामती ऑपरेशंस क़याम अमन में बलोच रेजिमेंट का किरदार अहम रहा। ब्रेक्सिट डील पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की कामयाबी। बरतानवी पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन से इनखला का बिल मंजूर। बिल के हक में 229 और मुखालिफत में 299 वोट डाले गए। ब्रेक्सिट डील तेज रफ्तारी से मंजूर करने का बिल मुस्तरद। सिंध असेंबली का इजलास। इरसा में विफाक का नुमाइंदा सिंध से ना लेने के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। विफाक का नुमाइंदा पंजाब से लेने का फैसला मनसूख करने का मुतालिबा। सिंध के हुकूक देना होंगे, उन पर झूठे केस बनाए गए, उन्हें जेल भेजने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सिंध में मजदूरों के इलाज और फलाह बहबूद के नाम पर भी करप्शन। मजदूरों के इलाज और दीगर सहूलियात के लिए मुख्तस 85 करोड़ रुपए करप्शन की नजर हो गए। महकमा लेबर सिंध के मातहत इदारे एसएससी में करप्शन की नैब इंक्वायरी तहकीकात में तब्दील हो गई। एक बार खाओ बार बार आओ, ये है मीठे और नमकीन का हसीन इम्तिजाज काबली पुलाव। अपनी लज्जत और मुनफरिद रेसिपी के बायस काबली पुलाव ने इस्लामाबाद वालों को अपना गर्विदा बना लिया।
और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी में जुद्दत के हवाले से सुर ताल के उन्वान से ड्रामा पेश किया गया। शायकीन ने ड्रामे को खूब सराहा और फनकारों को तालियों की गूंज ने दाद दी। अस्सलामुअलैकुम। मिडनाइट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नैब के ज़ेर हिरासत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जेल में कैद आसिफ अली जरदारी दोनों अस्पताल मुंतकिल। उनकी सेहत और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात इसी बुलेटिन में। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, यूरोपीय यूनियन से बरतानवी इनखला। अहम मोड़ आ गया। बरतानवी पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन से इनखला का बिल मंजूर हो गया। आपको बताएं कि बिल के हक में 329 और मुखालिफत में 299 वोट डाले गए। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, कहिएगा, बिल आखिर मंजूर हो गया? जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके तो ये गलत ना होगा, क्योंकि तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है। इस दिन का इंतजार कर रहे थे बरतानवी पार्लियामेंट भी, बरतानवी अवाम भी। आज जो है वो बिल तो 30 वोटों की जो बढ़तरी से मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी और भी मरहले बाकी हैं। चूँकि जो टेबल था वो मंजूर नहीं हो सका, जिसकी वजह से अभी मुश्किलात बाकी जरूर हैं। ताहम बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पूरा उम्मीद है कि 31 अक्टूबर से पहले वो जरूर ऐसा ब्रेक थ्रू कर देंगे कि जो बरतानिया है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो तजिया नगार हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी मुश्किल मरहला इसलिए बाकी है चूँकि जो बरतानी MPs हैं उनका ये कहना है कि जो जब दोबारा बिल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा तो वहाँ पर जो है मजीद दोबारा भी मुश्किलात आ सकती हैं। इसलिए जो है वो 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन है उसमें अगर तोसी ना हुई तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर 31 अक्टूबर में यूरोपीय यूनियन ने इसमें तोसी ना की तो फिर बरतानिया जो है वो नए इलेक्शन की जानिब भी जा सकता है। तो आज जो है ये बिल तो मंजूर हो गया है, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि मुश्किलात भी बाकी हैं और अभी जो ये अहम मरहला भी बाकी है। और अब सबकी नजरें जो हैं वो इसी तरह ब्रेक्जिट बिल पर हैं और 31 अक्टूबर तक लगी हुई हैं कि 31 अक्टूबर को क्या होगा, सबकी नजरें इसी पर हैं। और बरतानवी पार्लियामेंट के साथ साथ जो बरतानवी अवाम है वो भी तजब्जुब का शिकार है कि आज की मंजूरी के बाद भी अभी अहम मरहले बाकी हैं। क्या होने जा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। ताहम 31 अक्टूबर बहुत अहम दिन है, देखते हैं कि उस दिन क्या होता है और सबकी नजरें इसी पर लगी हुई है। जी गुलाम हुसैन अवान, ये भी बताएगा कि अगला मरहला मुश्किल है, लेकिन वो है क्या? बिल मंजूर होने के बाद कार्रवाई क्या की जाती है? देखिए, बिल जो है अभी पार्लियामेंट ने इसको बिल को मंजूर किया है। इसके बाद अभी जो हाउस ऑफ लॉर्ड है बिल वहाँ भी जाना है। इसके अलावा जो पूरा डिबेट के लिए जितना टाइम टेबल है उसको तय होना था, लेकिन उसमें हुकूमत को फिर शिकस्त हो गई है। तकरीबन मेरा ख्याल 16 वोटों से फिर हुकूमत को उसमें शिकस्त हो गई है। तो इसलिए अभी ये कभी हाँ कभी ना वाली सूरत हाल चल रही है। और आज की यकीनन ये हुकूमत की फतह जरूर है कि उन्होंने ब्रेक्जिट का जो मसौदा था जो बोरिस जॉनसन ने उसको यूरोपीय यूनियन से मंजूर कराया तो उसको पार्लियामेंट ने मंजूर तो कर लिया है। तो हम अभी कुछ मरहले बाकी है, इसलिए जी अगला मरहला अभी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर आपको दे, ऐवान सदर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की अहम बैठक। वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा और नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमती कमेटी की मुख्तलिफ शख्सियात को अपोजिशन की मुख्तलिफ शख्सियात से फर्दन राब्तों का टास्क दिया गया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा, अहम बैठक हुई, क्या एजेंडा रहा? जी बिल्कुल, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है और जो अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी है और इन दोनों के दरमियान जो मुज़ाकरात का मामला है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दो दौर हुए। एक ऐवान सदर में मुलाकात हुई और दूसरी चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई, जिसमें ये फैसला किया गया कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा है अपोजिशन का और नए इंतखाबात का मुतालबा, इन दोनों को मुस्तरद किया जाता है। और मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं अपोजिशन की, उनको मुख्तलिफ जो हुकूमती शख्सियात हैं वो फर्दन मिलेंगी। उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है अकरम खान दुरानी की शक्ल में। अकरम खान दुरानी ने ये जो हुकूमती फैसला है इसको मुस्तरद किया है और ये कहा है कि अलग अलग किसी सूरत में मुज़ाकरात नहीं होंगे। उनका कहना था कि रहबर कमेटी के सामने और मुझसे ये राब्ता किया जाए और हमें ये यकीन दहानी कराई जाए कि आज़ादी मार्च को कोई रुकावट नहीं होगी और आज़ादी से इस्लामाबाद आने दिया जाएगा, फिर जाके अपोजिशन की हुकूमत के साथ बातचीत होगी। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।